पाकिस्तान के सामने क्यों गिड़गिड़ाया मालदीव? कंगाल पाकिस्तान कैसे करेगा मालदीव की मदद? पाक मालदीव में टेरर कनेक्शन, भारत है सावधान। चीन की दोस्ती मालदीव को बहुत भारी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सब तो ये जानते ही हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने पर यकीन करता है। लेकिन जब पड़ोसी देश ही आंख दिखाने लगे तो भारत के पास उसे सबक सिखाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आप सब जानते ही हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ तो भारत के रिश्तों में लंबे वक्त से खटास आई हुई है, लेकिन इन दिनों भारत से दुश्मनी मोल लेने वालों में एक छोटे से देश मालदीव का नाम भी जुड़ चुका है। वैसे तो इस 5 लाख की आबादी वाले देश की भारत के सामने कोई हैसियत नहीं, लेकिन चीन के चंगुल में जो देश फंस जाता है उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। इन दिनों कुछ ऐसा ही मालदीव के साथ भी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू बने हुए हैं, जिन्हें चीन समर्थक माना जाता है। यही वजह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने सबसे पहले आधिकारिक दौरा चीन का ही किया था और चीन से लौटने के बाद भारत विरोधी हरकतें भी करने लगे। लेकिन ताज़ा मामला पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाने का है। पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने पाकिस्तान से अपने देश में विकास के लिए मदद मांगी है। इसके लिए मोइज़ू ने पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक कारर को फोन किया। अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जैसा देश जो खुद कंगाल पड़ा है, जिसे दूसरों से कर्ज मांगने के लिए हाथ फैलाना पड़ रहे हैं, मालदीव उससे मदद की गुहार लगा रहा है। और कमाल देखिए कि मदद के लिए पाकिस्तान ने हामी भी भर दी है। यहाँ वो कहावत सच होती है कि खाने के लिए दाने नहीं और अम्मा चली भुनाने। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई मालदीव की मदद को तैयार हुए पाकिस्तान की, लेकिन सवाल यह है कि जिनके पास खुद 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं, वो पाकिस्तान मदद को तैयार कैसे हो गया? इसे लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। द संडे गार्जियन नाम के अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान मदद की आड़ में भारत के खिलाफ अपनी नापाक साजिश को अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान से कट्टरपंथियों को मालदीव शिफ्ट किया जा सकता है। इस खबर को लेकर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान मालदीव की नापाक दोस्ती को लेकर भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। एक्सपर्ट का इशारा इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवादियों की ओर है, जिसका निर्यात पाकिस्तान पूरी दुनिया में करता है। दोस्तों, मालदीव में पिछले कुछ सालों में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपनी पकड़ को मजबूत किया है। भारत विरोधी के नाम पर मालदीव के कई नेताओं ने इसे बढ़ावा दिया है। अब पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक कारर ने भी मालदीव को फिर से मदद देने का ऐलान कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि पाकिस्तान पहले मालदीव के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया करता था ताकि वो उसके मदरसों में पढ़ाई कर पाएं। पाकिस्तान के मदरसे दुनिया भर में कुख्यात हैं। लश्कर सरगना, हाफिज सईद समेत कई कट्टरपंथी इस्लामिक और आतंकी संगठन मदरसों के जरिए ही लोगों को अपनी विचारधारा में जोड़ते हैं और फिर उन्हें आतंकवाद की तरफ मोड़ते हैं। आशंका है कि क्या भारत विरोध के लिए अब मोइज़ू इस हद तक गिर गए हैं कि पाकिस्तान की टेरर हेल्प के लिए तैयार हो गए। कुछ वक्त पहले द संडे गार्जियन की ही रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि साल 2004 में जब सुनामी आई थी, तब बड़ी संख्या में इस्लामिक कट्टरपंथी पाकिस्तान और सऊदी अरब से मालदीव पहुंचे थे। मालदीव सैकड़ों साल तक बौद्ध धर्म को मानने वाला देश था, लेकिन 12वीं सदी में जब यहाँ इस्लाम पहुंचा तो यहाँ लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। साल 2004 में जब पाकिस्तान और सऊदी अरब से कट्टरपंथी पहुंचे तो उन्होंने खुद को सिविल सोसाइटी का सदस्य बताया और कहा कि वे मदद करने के लिए आए हैं। वहीं असलियत में वो सांप्रदायिक और हथियारबंद गुटों से जुड़े हुए थे। इनमें एक संस्था खिदमत खलाक भी शामिल थी, जो हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थी। इनके सदस्यों ने सुनामी को मौके के रूप में बुनाया और मालदीव के कई बेरोजगार लोगों को अपने साथ पाकिस्तान ले गए। लश्कर के इस गुट को साल 2006 में अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। ऐसे में जाहिर है कि बिना फायदे के लिए कुछ नहीं करने वाला पाकिस्तान मालदीव की मदद करने के लिए यूं ही तैयार नहीं हुआ होगा। तो इसके पीछे पाकिस्तान और मालदीव दोनों के अपने अपने मकसद हैं। हालांकि पाकिस्तान के साथ भारत की दुश्मनी कोई नई नहीं और आप सब इसके बारे में जानते ही हैं। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि मालदीव और भारत बरसों तक अच्छे रिश्ते भी रखते रहे हैं।
हर संकट में भारत ने मालदीव की मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव की 75% जीडीपी टूरिज्म पर टिकी है और टूरिज्म के मामले में मालदीव को सबसे ज्यादा भारत से ही मदद मिलती है। साल 2023 में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही मालदीव गए थे और इस मामले में भारत नंबर 1 पर था। फिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि मालदीव भारत के खिलाफ हो गया और नौबत यहां तक आ गई कि मालदीव को श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहे हैं। दोस्तों, हुआ ये कि इसी साल 2 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए तो इसे लेकर मालदीव के तीनों मंत्रियों को मिर्च लग गई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। इसका भारत ने विरोध दर्ज कराया और मालदीव को इसका संदेश भी दिया। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह रही कि चीन के दौरे पर गए मुइज़्ज़ू ने वापस लौटने के बाद इस पर खेद जताने के बजाय आंखें तरेरना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत विरोध में कई ऐसे फरमान जारी कर दिए जिससे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार के बजाय तलखी आना जाहिर था। दोस्तों, मुइज़्ज़ू ने सबसे पहले कहा कि उनका देश छोटा भले ही है लेकिन किसी के दबाव में नहीं आएगा। इसके बाद उन्होंने चीन के गश्ती जहाज को अपने समुद्री क्षेत्र में आने और रुकने की इजाजत दे डाली। इसके अलावा मुइज़्ज़ू ने आदेश दिया कि भारत से दवाओं पर निर्भरता कम की जाए। साथ ही 15 मार्च तक मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने को भी कह दिया गया। इस सबसे दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने तय थे और ऐसा हुआ भी। मालदीव से रिश्ते खराब होने पर भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हर लिहाज से भारत मालदीव से कई सौ गुना आगे है। और रही बात टूरिज्म की, तो भारत सरकार अब मालदीव के विकल्प के तौर पर लक्षद्वीप को विकसित कर रही है, लेकिन इसका सीधा नुकसान मालदीव को जरूर पहुंचा है। 3 हफ्ते के अंदर स्थिति ये हो गई कि मालदीव जाने के मामले में जहां भारतीय टूरिस्ट पहले नंबर पर थे, वो 5वें नंबर पर पहुंच गए। जाहिर है इससे मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को नुकसान होगा। यहाँ मालदीव को ये समझना होगा कि उसके लिए पाकिस्तान या चीन भारत के विकल्प नहीं हो सकते। भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों की मदद बड़े भाई के तौर पर करता आया है, जबकि पाकिस्तान तो खुद ही कंगाल पड़ा है। जो खुद दूसरे देशों के सामने हाथ फैला रहा हो, वो देश भला मालदीव की मदद क्या ही कर पाएगा। इसके अलावा रही बात चीन की, तो चीन के बारे में कहा जाता है कि वो कभी किसी का सगा नहीं रहा। श्रीलंका को कैसे चीन ने अपने कर्ज के जाल में फंसाकर बर्बाद किया, इसकी पूरी दुनिया गवाह है। ऐसे में वक्त रहते अगर मालदीव नहीं समझा तो इस छोटे से देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। हालांकि हकीकत यही है कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू इतना कुछ भारत विरोध के चक्कर में कर रहे हैं जिसका खामियाजा मालदीव के कारोबारी वर्ग को भुगतना पड़ रहा है।